झारखंड में भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा रामविलास एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी एनडीए खेमे से इस बार 4 पार्टियां होंगी। ऐसे में भाजपा 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर, जदयू 2 सीटों पर और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला तय हो चुका है, मुहर भी लग गई है, पर आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। भाजपा की पहली संभावित लिस्ट पर हम बात कर चुके हैं। लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया। बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर वो नाम भी अब सामने आ जाएंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनडीए फोल्डर की अहम पार्टी आजसू की 10 सीटों पर उम्मीदवार के संभावित नाम। जी हां, आजसू अपनी 12 सीटों पर तैयारी करके चल रही थी, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद भी सिर्फ 10 सीटों पर बात बनी। इसमें से 9 सीट के नाम हमने आपको पहले ही बता दिए थे। 10वीं सीट मनोहरपुर है, यहां भी एनडीए खेमे से आजसू अपना प्रत्याशी देगा। आज की वीडियो में हम आपको इन सभी सीटों पर उन प्रत्याशियों के नाम बताने जा रहे हैं जो आजसू पार्टी ने तय कर दिए हैं। हालांकि अभी तक पार्टी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हमें यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है जो कभी भी सामने आ सकती है। तो कौन है ये नाम, किसे मिल रहा है टिकट और किसका कट रहा है पत्ता, हम दे रहे हैं इन सभी सवालों का जवाब। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि जदयू और लोजपा को एनडीए में कौन सी सीटें मिली हैं और वहां से कौन लड़ने जा रहा है विधानसभा का चुनाव। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानी सीजन 2। सबसे पहली सीट है सिल्ली। सिल्ली से आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे, यह बात सभी जानते हैं। बीच में जो चर्चा हुई थी कि सुदेश महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर भी अब विराम लग गया है। वे एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट सिल्ली की सीट है। वे यहां से 2000, 2005, 2009 और 2019 में विधायक रहे हैं। हालांकि 2 बार चुनाव हारे भी, फिर भी सिल्ली उनका गढ़ माना जाता है। यहीं से जीतकर वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। इस बार मुकाबला 4 कोणीय होने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू के अलावा यहां से जयराम और अमित महतो की पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार रही है। ऐसे में समीकरण नए ढंग से गढ़े जाएंगे। देखते हैं कि अब आगे सिल्ली में आखिर होता क्या है। रामगढ़ से आजसू का टिकट मिला है सुनीता चौधरी को। सुनीता चौधरी यहां से वर्तमान में विधायक हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। 19 में वे कांग्रेस की ममता देवी से हार गई थी, लेकिन 2023 में हुए उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के बजरंग महतो को चुनावी मात दिया था और पहली बार वे यहां से विधायक निर्वाचित हुई थी। पार्टी ने फिर उन्हें मौका दिया है। नाम पर मुहर लग चुकी है, कभी भी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। यहां सुनीता चौधरी का मुकाबला कांग्रेस की प्रत्याशी ममता देवी से हो सकता है, क्योंकि उनकी सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वे दोबारा मैदान में नजर आ सकती हैं, पर कहा जा रहा है कि इस बार भी सुनीता चौधरी यानी चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी का पलड़ा भारी है। लेकिन इसके बावजूद बार बार यह कहा जा सकता है कि चुनाव कटिंग एज पर जब होता है तो स्थितियां तुरंत पलट भी सकती हैं, तुरंत बन भी सकती हैं। इसलिए रामगढ़ पर सबकी बारीक नजर बनी रहेगी। सुनीता चौधरी भी लगातार इस सीट से मेहनत कर रही हैं। गोमिया से प्रत्याशी बदलने के बजाय पार्टी ने यानी कि आजसू ने जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। यहां भी मामला त्रिकोणीय होने की संभावना है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के अलावा यहां से जयराम महतो की पार्टी ने भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। क्या होता है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल आजसू ने लंबोदर महतो पर ही अपना भरोसा दिखा दिया है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। अगली सीट है ईचागढ़। ईचागढ़ सीट भी आजसू के खाते में है। यहां से पार्टी ने हरेलाल महतो को टिकट दिया है। हरेलाल महतो ने 2019 में आजसू की टिकट पर ही डेब्यू किया था, लेकिन लगभग 20,000 के बड़े अंतर से झामुमो की सबिता महतो से चुनाव हार गए थे। पार्टी ने दोबारा इन्हें ही मौका दिया है। हो सकता है कि इस बार भी इनका मुकाबला सबिता महतो के साथ ही हो, लेकिन यहां भी जेएलकेएम अपना प्रत्याशी दे रही है। कितना असर होगा यह देखना दिलचस्प होगा। मांडू की सीट पर भी मामला बड़ा दिलचस्प हो सकता है। बहुचर्चित सीट है मांडू। यहां से आजसू ने तिवारी महतो का टिकट फाइनल किया है, यानी कि निर्मल महतो का टिकट कटा है। पिछली बार आजसू और भाजपा अलग अलग लड़े थे, फिर भी यहां से आजसू सिर्फ 2000 वोट से हारी थी, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है।
अगर यहां से जेपी पटेल चुनाव लड़ते हैं तो मामला दिलचस्प हो सकता है, हालांकि वे लड़ेंगे ही। आजसू की तरफ से तिवारी महतो के नाम पर जल्द ही ऐलान हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, जुगसलाई सीट। जुगसलाई से पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस का नाम तय किया जा चुका है। पार्टी के सीनियर नेता हैं, मंत्री तक रह चुके हैं। 2009 और 14 में यहां से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में संभवतः भाजपा और आजसू के अलग लड़ने की वजह से परिस्थितियां बदली। बहरहाल इस बार फिर से उन्हें मौका दिया है। यहां उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी से होगा। बढ़ते हैं अगली दिलचस्प सीट की तरफ। सीट है डुमरी। डुमरी से दुर्योधन महतो का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। यशोदा देवी का टिकट कट गया है। यशोदा देवी 2019 और 23 के उपचुनाव में यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों बार वे हार चुकी हैं। इस बार पार्टी उन्हें दोबारा मौका नहीं दे रही है। उनका टिकट काटा जा चुका है और दुर्योधन महतो का टिकट मिलना लगभग तय। यहां आजसू का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा से होगा। बेबी देवी या उनके पुत्र राजू महतो यहां से चुनाव लड़ेंगे ही। पाकुड़ से आजसू ने अजहर इस्लाम को टिकट दिया है। पाकुड़ भी बड़ी दिलचस्प सीट है। मुस्लिम बहुल सीट पर पहले भी मुस्लिम नेता डोमिनेट करते रहे हैं, लेकिन आजसू ने पहली बार यहां से 2019 में ही अकील अख्तर के रूप में अपना प्रत्याशी दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने प्रत्याशी बदला है। अजहर इस्लाम को खड़ा किया गया है। इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। बहुत संभावना है कि यहां से आलमगीर आलम ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें सजा भी नहीं हुई। अजहर इस्लाम पर आजसू ने भरोसा किया है, जल्द ही इसकी भी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। सीट कौन सी? सीट लोहरदग्गा की। दो नामों की चर्चा तेज है, नीरू शांति भगत या फिर देवशरण भगत में से किसी एक को पार्टी टिकट दे सकती है। नीरू शांति भगत 2015 के उपचुनाव में और 2019 के उपचुनाव में इसी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों बार उन्हें शिकस्त ही मिला है। इस बार फिर से पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। दूसरी तरफ देवशरण भगत अब तक संगठन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस वे करते हैं, पार्टी को लेकर जानकारी देते हैं, लेकिन इस बार वे चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। पार्टी को फैसला करना है कि वे किसे प्रत्याशी चुनते हैं। लोहरदग्गा में आजसू का मुकाबला कांग्रेस से होगा, जहां रामेश्वर उरांव का नाम सबसे आगे चल रहा है, सबसे अपर मोस्ट लीडर हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि लोहरदग्गा में क्या हो। अब बढ़ते हैं आखिरी सीट की तरफ। आजसू के कोटे की 10वीं सीट है मनोहरपुर। इस सीट पर हाल ही में सहमति बनी है, लेकिन आजसू ने अभी तक इस सीट पर अपना कोई फैसला नहीं लिया है। पिछली बार यानी 2019 में पार्टी की तरफ से बिरसा मुंडा चुनाव लड़े थे। इस बार अभी तक पार्टी ने कोई भी नाम तय नहीं किया है। एक और बात अहम जो बेहद जरूरी है यहां बताना कि बड़का गांव पर आजसू लगातार अड़ी हुई थी। यह सीट हर हाल में उन्हें चाहिए थी, लेकिन भाजपा यह सीट देने को तैयार नहीं हो रही थी। नतीजा यह हुआ कि बड़का गांव से भाजपा अपने सिंबल पर आजसू के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी। यानी आधिकारिक तौर पर आजसू के पास 10 ही सीट है, लेकिन उनके एक प्रत्याशी को भाजपा अपने सिंबल पर मौका देने को तैयार है, ऐसा कहा जा रहा है। पर जो इनपुट्स हैं वो ये भी हैं कि संभवतः यहां से रोशन लाल चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वे भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं या फिर आजसू की टिकट पर। अब हमने जब आजसू का हालचाल जान ही लिया है, तो क्यों ना ऐसा हो कि थोड़ी अन्य पार्टियों की भी हालचाल जान ली जाए। बात करते हैं जदयू की, जो एनडीए का घटक दल है। जदयू को राज्य में 2 सीटें मिली है दोस्तों, जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय का नाम तय है। वे इस सीट पर पहले भी विधायक रह चुके हैं। हाल ही में वे जदयू में शामिल हुए हैं। उन्हें जमशेदपुर पश्चिमी से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इस तरह तमाड़ से जदयू राजा पीटर को चुनाव लड़ाने वाली है। राजा पीटर वही जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते शिबू सोरेन को चुनाव हरा दिया था, मतलब शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री रहते उनको हरा दिया था। सूचना है कि पार्टी ने दोनों के नाम पर मुहर लगा दी है। एनडीए खेमे की अंतिम पार्टी है लोजपा रामविलास, यानी कि चिराग पासवान वाली पार्टी, जिसे पलामू में कोई एक सीट दी जा सकती है, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का निर्णय नहीं हो सका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्य में चुनाव का माहौल चल रहा है। परस्पर संबंध नेताओं की जनता के साथ स्थापित करने का काम धड़ल्ले से जारी है और चुनाव का प्रचार प्रसार भी अब तमाम पार्टियां अपने स्तर पर नए सिरे से कर रही हैं। ऐसे में हम पत्रकारों का काम कि जितनी भी नई सूचनाएं आ रही हैं, चाहे संभावनाओं की शक्ल में हो, चाहे सूत्रों की शक्ल में हो, उन तमाम खबरों को आप तक हम बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी गहनता के साथ, बड़े विश्लेषण के साथ, मीमांसा के साथ पहुंचाते रहें। हालांकि चुनाव में समय बहुत कम बचता है, अपडेट जानकारियां त्वरित चाहिए लोगों को, इसलिए कई बार थोड़ी बहुत जानकारी 19-20 हो सकती है, पर अपनी तरफ से हम पुरजोर कोशिश करते हैं कि कोई गलत जानकारी आप तक ना पहुंचे। लेकिन आप जानते हैं कि पार्टी के स्तर पर कई बार
नाम प्रत्याशियों के कुछ और होते हैं, लेकिन बताए कुछ और जाते हैं। फिर आधिकारिक ऐलान होता है तो पता चलता है कि इस सीट नहीं उस सीट वाली बात। तो आजसू ने हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की, जदयू ने भी आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन जितने नामों और प्रत्याशियों को लेकर हमने बताया है लगभग वो कंफर्म सीटें हैं, वो कंफर्म प्रत्याशी हैं। 98% मानकर चलें कि ये सही होगा। आधिकारिक घोषणा होगी तो 1-2% इधर उधर मामला बन सकता है। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का पुराना हो चुका कार्यक्रम सियासी कहानियां। हमारा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं विक्की। 1 लाख का परिवार होने जा रहा है दोस्तों। लगभग 96,000 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। 96,000 का परिवार। मैं जब इसे कल्पनाओं के स्तर पर देखता हूं तो मुझे बहुत इस बात को लेकर बहुत खुशी होती है कि पिछले 1 साल की जर्नी के दौरान 1 लाख लोग अब हमसे जुड़ने जा रहे हैं और हमारा परिवार लगातार समृद्ध हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। तो एक चैलेंज आपको भी है, चुनाव के दौरान लगभग 2 लाख का टारगेट आपको भी अचीव करना है और लगभग 2 लाख लोगों का परिवार द फोर्थ पिलर को बनाना है। तो इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी आपकी भी है। आपकी अगर इस मृग छौने पत्रकार की तरफ से कोई गलती हो किसी जानकारी में तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ करेंगे। बाकी द फोर्थ पिलर की वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी दबा के वीडियो देखिए। शुक्रिया।